नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेत। वक्त हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट शो का। अंकिता हत्याकांड को लेकर धामी सरकार पर लगातार हमलावर कांग्रेस ने अब एआई जनरेट वीडियो के जरिए सीएम धामी पर तीखा हमला बोला और इस वीडियो में अंकिता की आत्मा को मुख्यमंत्री धामी से न्याय की गुहार लगाते दिखाया गया। वहीं इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। धामी से अंकिता लगाती न्याय की गुहार, एआई जनरेटेड वीडियो से कांग्रेस का प्रहार, बहनों की रक्षा में नाकाम रही भाजपा, कांग्रेस के हमले से सियासी बवाल मचा। रक्षाबंधन कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का आश्वासन दे रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी पर कांग्रेस ने एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ चर्चा करते दिखाए गए हैं। और तभी अचानक अंकिता की आत्मा प्रकट होकर मुख्यमंत्री से पूछती है कि उसे न्याय कब मिलेगा। वीडियो में अंकिता सीएम से कहती दिखाई गई है कि आखिर उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। धामी जी, क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? रक्षाबंधन पर आप कहते हैं सभी बहनें आपकी बहनें हैं, लेकिन मुझे अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? मेरी मौत के इतने साल बाद भी मेरे परिवार के सवाल बाकी हैं और मेरी सीबीआई जांच को लेकर भी आज तक स्पष्ट जवाब क्यों नहीं मिला? देखिए, मामला अदालत में गया था, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन मेरी कहानी सिर्फ एक मुकदमा नहीं है। मेरी जान चली गई, मेरे परिवार ने बेटी खोई और आज भी उत्तराखंड की बेटियां पूछ रही हैं, उनकी सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस की इस वीडियो पोस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि अंकिता मामले में दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा गया, लेकिन कांग्रेस केवल राजनीतिक फायदे के लिए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अंकिता मामले पर ऐसे हथकंडे अपना रही है। वहीं कांग्रेस ने इस वीडियो को सही ठहराते हुए कहा है कि अंकिता मामले में अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं, जिनका जवाब तलाशने की बजाय धामी सरकार ने जांच को भटकाने का काम किया। सच्चाई है उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जिस तरह से इस मुद्दे को घुमाया गया है, 18 तारीख जो है उसकी हत्या हो गई थी, उसके बाद जो है 5-6 दिन बाद जो है पटवारी जो है लिख के दे रहा है कि कहीं गुमशुदा हो गई है, सब मिली भगत थी। और उसके बाद एसआईटी को केस देना और एसआईटी ने मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि हमें ये बताइए कि जिसने रात को 2:30 बजे रिजॉर्ट तोड़ा उसको क्यों नहीं शामिल किया गया जांच में? क्योंकि सारे सबूत तो उस रिजॉर्ट में थी जहां अंकिता भंडारी रहती थी। कितनी ईमानदारी से जांच हुई है, इस पर भी तो प्रश्न चिन्ह लगता है। इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको सजा हो गई है, वो जेल चले गए हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता था एक, उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब वो कौन सा न्याय चाह रहे हैं? उनके परिवार वालों से मुख्यमंत्री जी ने सीधे बात की है, वो संतुष्ट हैं। देखिए, कांग्रेस के पास आज मुद्दा नहीं है और कांग्रेस हमारी उस बेटी के ऊपर राजनीति करना चाहती है, लेकिन लोग जान चुके हैं कि जैसे ही घटना का पता लगा उस पर तुरंत कार्रवाई हुई, दोषियों को सजा हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के मुद्दे पर उत्तराखंड में बवाल के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, लेकिन सीबीआई जांच की धीमी गति को लेकर कांग्रेस लगातार धामी सरकार को घेर रही है। और अब एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी के रक्षाबंधन पर्व पर कार्यक्रमों के औचित्य पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि अंकिता जैसी बहनों की रक्षा करने में नाकाम भाजपा किस आधार पर राखी का पर्व मना रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। हनी पाठक प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। मनोज सैनी वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण रमोला महानगर अध्यक्ष यूकेडी से हैं हमारे साथ। चंद्रवीर गायत्री वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले पाठक जी से कर लेती हूँ। हनी जी, अब ये वीडियो जो कांग्रेस ने वायरल किया है, अब इसमें कुछ गलत तो नहीं है? क्योंकि लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि इतना समय हो गया, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, सीबीआई जांच क्यों आखिर लटकी हुई है?
आप एक बार दोबारा, अच्छा हाँ श्रेया जी, ऐसा है देखिए, कांग्रेस ने रक्षाबंधन के पवित्र दिन पर जो किया है उसको शर्मनाक और घिनौने की कैटेगरी में देखा जाएगा। ऐसे तो ये कहते हैं हमारी बहन अंकिता भंडारी इस तरीके से कहकर ये सड़कों पर आते हैं और नाटक और ढोंग करने का एक अपना चेहरा जनता के सामने रखते हैं। लेकिन इसमें ये देखिए ना कि जो हमारी बेटी बहन दिवंगत हो चुकी है उसका एआई वीडियो बना रहे हैं। एआई वीडियो बनाते वक्त क्या इनकी आत्मा और रूह थोड़ी भी नहीं कांपी है? इन्होंने ये नहीं समझा कि रक्षाबंधन का पर्व चल रहा है और हम एक बहन और एक बेटी का एआई वीडियो बना रहे हैं। उत्तराखंड की बेटियां राखी बांध रही है और कांग्रेस को एआई की आत्मा बुला रही है। ये क्या महिला का सम्मान और सोच की बात ये करते हैं? और जहां तक आपने बात करी न्याय की, आप मुझे एक बात बताइए, अगर धामी सरकार ने कठोर पैरवी नहीं करी होती तो क्या उन तीनों को आजीवन कारावास की सजा होती? नहीं, मैंने सीबीआई जांच की बात कही है, मैंने न्याय की नहीं, मैंने सीबीआई जांच की बात कही कि 6 महीने से ज्यादा का सीबीआई जांच भी अपना कार्य कर रही है और वो जो भी कार्य कर रही है कोर्ट में उसको पेश किया जा रहा है। अगर वो चीजें कोर्ट में पेश नहीं करी जा रही होती, चीजें निकल कर नहीं आ रही होती कोर्ट द्वारा, तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से कहां पर उसको न्याय मिल पाता, कैसे वो तीनों लोग आजीवन कारावास की सजा पा पाते? ये भी तो सोचनीय विषय है ना कि अगर साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा होता तो कैसे ये काम होता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से ये आडंबर रच रहे, एआई वीडियो बना रहे, रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है, इस तरीके से करना क्या किसी की आत्मा को संतुष्टि दिलाने वाला काम है? आप एक चीज का खुद इनसे विपक्षियों से जवाब लीजिए। अंकिता भंडारी के माता पिता ने क्या मांग करी कि हमें अपना वकील बदलना है, वकील बदल के दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें मुआवजा चाहिए, मुआवजा दिया गया। नौकरी के लिए बोला गया, वो दिया गया। फिर सीबीआई जांच के लिए पहले भी जब ये लोग सड़कों पर आ रहे थे तो स्पष्ट रूप में मुख्यमंत्री जी ने संदेश दे दिया था कि जो उनके माताजी पिताजी चाहेंगे हम वो ही करेंगे। जो उनके माता पिताजी ने कहा हमने वो कर दिया। अगर जांच में तथ्य निकल कर नहीं आ रहे होते, सबूत वहां पेश नहीं किए जा रहे होते, तो आजीवन कारावास की सजा किसी भी कीमत पर किसी को भी नहीं होती। ठीक है मनोज सैनी जी, अब बीजेपी का ये कहना है कि लोगों को जो आरोपी थे उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, कारावास की सजा भी हो गई है। अब सीबीआई जांच की मांग आप लोगों ने की, अब वो भी चल रही है, लेकिन उस बीच भी आप लोग इस पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को बहुत बड़ा बना रहे हैं। हमारी सरकार ने पहले ही कह दिया था माताजी और पिताजी के कहे अनुसार। चलिए ठीक है, इन लोगों भी म्यूट कर दीजिए, फिर मैं अपना जवाब दे पाऊंगा। ठीक है मनोज जी बोलिए। देखिए श्रेया जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला सम्मान की बात बीजेपी नहीं करे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये महिला को सम्मान करना इनको आता नहीं है। अब आप देखिए कि जितने भी उत्तराखंड में महिलाओं से जुड़े अपराध हुए हैं उसमें अधिकतर में भाजपा के बड़े पदाधिकारी। अब मैं आता हूँ अंकिता भंडारी मामले पे। क्या श्रेया जी, जब माता पिता उसके कह रहे हैं कि मेरी बेटी को न्याय चाहिए, वो न्याय प्रदेश सरकार दे नहीं पा रही है, और आप देखिए कि उस विधायक को किसने अधिकार दिया कि 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे वो उस कमरे को बुलडोज करे जहां पर वो साक्ष्य मिल सकते थे? क्या एसआईटी ने उनसे पूछताछ की? किसके आदेश पर उन्होंने बुलडोज, अगर बुलडोज कराना था तो पूरा रिजॉर्ट बुलडोज कराना था। और वहां वीआईपी की बात आ रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो चैट हुई है उसके दोस्त के साथ अंकिता भंडारी की, ये चैट में सामने आया है कि किसी वीआईपी को वीआईपी सर्विस देने के लिए उसे बाध्य किया जा रहा था, जो वो तैयार नहीं है और उसने उसकी जान ले ली गई। ये हनी पाठक जी नहीं बताएंगी, ये सब उसमें है। और रही बात सीबीआई जांच की, तो हनी पाठक जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या श्रेया जी, जनवरी से आज अगस्त खत्म होने वाला है, उस सीबीआई जांच की क्या अब तक की रिपोर्ट आई है? किस किस से सीबीआई ने जांच पूछताछ की है? क्या आपको जानकारी है? मैं समझता हूं कि बीजेपी को, हनी पाठक जी को जानकारी नहीं है। अगर एक छोटा सा भी मामला होता है तो आप देखती हैं सीबीआई, ईडीसी और अन्य जो एजेंसियां लगातार मीडिया में आती है कि आज उससे पूछताछ हो रही है, आज उससे हो रही है, लेकिन यहाँ कोई पूछताछ नहीं हो रही है। और हकीकत तो यह है कि बीजेपी जो है धामी सरकार, फिर आप कहेंगी मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये धाकड़ नहीं है, ये धड़ाम धामी है, ये जनता के मुद्दों से भटकाने वाला काम करते हैं। और आप देखिएगा कि अंकिता भंडारी में भी इन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए, उसके माता पिता का ध्यान भ्रमित करने के लिए इन्होंने अंकिता की माता पिता की
जो तहरीर की जो शिकायत थी उस पर सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं की। कोई एक आदमी ये पकड़ के लाए अनिल जोशी, उससे शिकायत डलवाई और की शिकायत पर क्या वो अंकिता भंडारी के माता पिता के थे या कोई रिश्तेदार थे? नहीं थे। जनता को कैसे पता चलेगा, उसके माता पिता को कैसे पता चलेगा कि जो ऐसा सीबीआई की जांच है उसका स्तर क्या है, उसकी पहल कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए कांग्रेस ने जो एआई जनरेटेड वीडियो बनाया है वो तथ्यों पर आधारित है और भाजपा अपना दागदार चेहरा छुपा नहीं सकती है। निश्चित रूप से जनता इस बार इनको जवाब देगी और जनता, चलिए ठीक है, प्रवीण रमोला जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हनी जी 10 सेकंड। ठीक है हनी जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है हनी जी। देखिए श्रेया जी, मैं तो अचंभित हो जाती हूँ इस तरीके की बेबुनियादी बातें सुनकर। अगर सीबीआई जांच को बैठाया गया है, सीबीआई जांच में कई चीजों को देखा जाता है, कई चीजों को। हाथ में दही बनाने जैसा कार्य नहीं होता है। जैसे नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा था कि हमने ये कानून ला दिया, उत्तराखंड आंदोलन का कानून ला दिया, और उसके बाद अभी ये मुझे राय दे रहे थे कि हनी पाठक का आवाज भी क्या उसका स्टेटस है, किस किस से हुई है, सार्वजनिक तो करे, जनता को विश्वास। लेकिन अनिल जी देखिए, ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि सीबीआई जांच को बहुत समय हो गया है। सीबीआई जांच करने की बात कही गई थी तब जब सड़कों पर बीजेपी कांग्रेस सड़कों पर उतरी, उनके बाप और बहुत ऐसे समर्थक थे अंकिता भंडारी की जो सड़कों पर उतरी, लेकिन लंबा समय हो गया मैडम, 6 महीने से ज्यादा हो गया। जाएगा कि कांग्रेस सड़कों पर उतरी सीबीआई जांच को, तब सरकार ने कहा मैं हर बार काटूंगी, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने क्लियर बोल दिया था कि जो माता जी पिताजी चाहेंगे अब वो करेंगे। ठीक है, तो बार बार स्टेटमेंट बेटी तो सबकी थी ना, पूरे उत्तराखंड की बेटी थी, वो पूरे देश की बेटी थी और पूरे देश में एक साथ आवाज बुलंद करी। उसमें बीजेपी भी थी और उसमें कांग्रेस भी थी, मुझे लगता है यूकेडी भी थी। मुझे समय दिया, मैं जवाब दे रही हूँ। सीबीआई रिपोर्ट थोड़ा हनी जी से मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा सा वो कांग्रेस सीबीआई की जांच की मांग जो कर रही थी वो उसके कहने पे धामी सरकार ने नहीं किया, माताजी और पिताजी के उसमें किया गया है। ठीक है मैडम, सभी चीजों जोड़ा जा रहा है, फॉरेंसिक लैब में जा रही है। कैसे समय झूठ बोल रहे हैं हनी पाठक जी, क्योंकि माता पिता की शिकायत पर सीबीआई जांच की संस्तुति की है, पूरा मीडिया जगत जानता है, पूरे उत्तराखंड पर बोला उन्होंने। चलिए ठीक है प्रवीण रमोला जी, अब ये वीडियो कितना सही लग रहा है आपको, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है ये सही नहीं है। चलिए ठीक है हनी जी रुक जाइए, मनोज जी रुकिए, प्रवीण जी का समय। प्रवीण जी ये वीडियो कितना सही लग रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अभी जांच जारी है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। दोनों सैनी ऐसे ही हैं, मनोज सैनी, आशीष सैनी जी। बिल्कुल श्रेया जी, दोनों घर परिवार से लड़ते हैं, सड़कों पे लोगों से मार पिटाई करते हैं, फिर आके स्टेट में हनी पाठक जी से प्लीज मैडम निवेदन करूंगा, सुन भी लीजिए। आप काफी समय से बोल रहे, थोड़ा सा सुन भी लीजिए। हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं तो आप थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखें, थोड़ा सुनने की क्षमता रखें हनी पाठक जी। ये लगातार बोलता है, किस प्रकार का आप थोड़ा सा सुनने की क्षमता भी रखें, आप बोल रहे हैं, थोड़ा सुनने की क्षमता भी रखें। आपको कुछ भी नहीं कहा, पढ़े लिखे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहती हूँ। ठीक है प्रवीण। श्रेया जी देखिए, अंकिता भंडारी का जो मुद्दा है इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश की बेटी है, बहन है, ये जो मुद्दा जब एक घटना घटी तो इसमें भाजपा चारों खानों से घिरी थी, क्योंकि इसमें जो नेता इनकी पार्टी के संलिप्त थे कहीं ना कहीं वो भाजपा की गले की फांस बनते हुए दिखाई दिए। और इसी कारण से आज तक देखते हैं कि सीबीआई जैसी जो हमारी सेंटर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इसमें अब जब छानबीन कर रही है इस केस को देख रही है, और साल भर होने वाला लगभग 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है, और जो अभी तक की जांच है वो जांच अभी तक भी जो सीबीआई ने है अपनी जांच आगे नहीं रखी है और ना ही सार्वजनिक रूप से इस जांच के बारे में कुछ बताया है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी होने के नाते और इस प्रदेश की जनता होने के नाते ये हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर सीबीआई इसमें इंक्वायरी कर रही है तो जांच कहां तक पहुंची है, उस जांच में जो दोषी पहले थे उन पर क्या कोई सबूत उनके हाथ में लगे हैं जो उस घटना में शामिल थे, जिन जिन लोगों ने उस सबूत को मिटाने का जो कार्य किया था, जो वहां पे बिल्डोजर चलाने का कार्य गया था, जो रेणु बिष्ट वहां की विधायक है, उनके खिलाफ क्या उन्होंने कार्रवाई की, क्या जांच उनके खिलाफ की, क्योंकि रात के अंधेरे में जिस प्रकार से अंकिता भंडारी का कमरा तोड़ा गया तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न सवाल खड़ा करता है। भाजपा की जो आज जब जनता सड़कों पर उतरी तब जाके कहीं ना कहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए आगे आवेदन करते हैं। अगर आप इतने ही अंकिता भंडारी बेटी के लिए अगर आपके मन में इतना ही वो था तो आपने जब वो घटना घटी तो उसी समय आप सीबीआई जांच की इंक्वायरी के लिए आगे
फॉरवर्ड कर देते कि इस घटना में हम सीबीआई जांच करेंगे। पर कहीं ना कहीं सरकार के, इसके प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसके नेता में फंसे हुए हैं, ये इनकी गले की फांस बनी हुई है। कैसे इनको बचाया जाए इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा इस देश का, प्रदेश का बड़ा चर्चित मुद्दा है। इसको हम ऐसे दबने नहीं देंगे। कोर्ट तय करेगा, ये प्रशासन तय करेगा। आप लोगों ने आरोप लगाए, अब उनकी मां की मांग थी, उनकी मां की मांग थी कि सीबीआई जांच, अब वो हो रही है। तो मैं, ठीक है प्रवीण जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि किसी ना किसी चीज पर तो यकीन करना होगा ना। ये मुद्दा दबने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी चीज पर यकीन करना होगा। कोर्ट पर आप लोगों को नहीं, सीबीआई पर नहीं, सरकार पर तो चलिए कोई नहीं, विपक्ष पर हैं आप लोग, तो किसी ना किसी चीज पर तो विश्वास करना होगा ना सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास की बात। कोर्ट सबसे पहले हमारा जो माननीय न्यायालय है, उनकी जो भी आदेश है, जो भी जांच वहां पे चल रही है, हम उनका पूरा स्वागत और सम्मान करते हैं। पर जो सेंटर की जांच एजेंसी है, आप देखते हैं किस प्रकार से भाजपा इन एजेंसियों का जो दुरुपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ करती है, वो आपने देखा। मैं आगे बढ़ूं, चंद्रवीर गायत्री जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चंद्रवीर जी, अब ये मामला लगातार मुझे लग रहा है कि और ज्यादा बड़ा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चुनाव ही नजदीक है, इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन एक जो सवाल है जो सब पूछ रहे हैं कि लंबा समय हो गया, 6 महीने से ज्यादा हो गया है सीबीआई जांच को, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। अब कांग्रेस किस तरीके से इसको उठा रही है, और बड़ा मुद्दा है, उठाएगी भी, और सब चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले, और उसके लिए जरूरी है जानना कि आखिर ये सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा रहा है ये, और जो है कि धीरे धीरे ये पॉलिटिकल होता जा रहा है। और कांग्रेस या हो चाहे कोई और पार्टी हो, इसको जब तक चुनाव होता है तब तक ये मुद्दा आता रहेगा, और भाजपा के लिए भी एक फांस की तरह बना हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर समय से पहले इसका निस्तारीकरण हो जाए, इस पर जब आए, तो भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। नहीं तो फिर जो है विपक्ष लगातार इस पर अपनी वो रखेगा, बात रखेगा। और भाई न्याय तो होना चाहिए, न्याय तो होना चाहिए। अभी देख रहे थे कि भाई उनके माता पिता जो है राहुल गांधी से मिलने गए हैं, तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए और सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। जी ठीक है, हनी पाठक जी। रमोला जी, आपने जितनी बातें कही सब बड़े कायदे से मैंने सुनी, क्योंकि आप बात करते हैं तो एक बुद्धिजीवी होने का तरीका दिखता है डिबेट में। श्रेया जी, ऐसा है, सीबीआई जांच, ईडी जांच, ये एक स्वतंत्र कार्य प्रणाली है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव करती हूं कि कांग्रेस पार्टी को सीबीआई जांच पर बहुत भरोसा हो गया है। वो कच्चे दूध और गंगा जल से नहा चुकी है, पूरी तरह पवित्र हो चुकी है, क्योंकि अब तक ये कहा जाता था ये मोदी की सीबीआई जांच है, मोदी की ईडी है। अब इसकी जांच के भरोसे को देखते हुए कहा जा सकता है कि सीबीआई एक स्वतंत्र प्रणाली है। अब मुद्दे पर आते हैं। निश्चित तौर पर प्रमोला जी, सीबीआई जांच का इंतजार जितना हमें है उतना ही आपको भी होगा, क्योंकि अंकिता सिर्फ आपकी और हमारी नहीं, पूरी उत्तराखंड की बेटी है। उससे पहले सीबीआई जांच से पहले हमने एसआईटी की टीम बैठाई, जिसको आईपीएस रेणुका देवी के नेतृत्व में डाल रखा गया था, जिसमें 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल करी गई थी और 97 गवाह उन्होंने इकट्ठे किए थे। कोर्ट ने तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा दी। अब दूसरी बात पे आती हूँ सीबीआई जांच के। देखिए, सीबीआई जांच में कई चीजों को देखा जाता है। जितने ऑडियो वीडियो वायरल हुए उनको फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है, उसकी पूरी डिटेल देखी जाती है, सभी चीजों को इकट्ठा किया जाता है, एफआईआर की चार्जशीट देखी जाती है, उन 97 गवाहों से बातचीत करी। ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि हाथ में दही जमा दिया जाए और तुरंत उसका रिजल्ट आ जाए। अब देखिए, लड़कियों पर तो मैं बार बार एक चीज कहती हूँ श्रेया जी, की जब भी बात होती है बच्चियों की, तो सभी दल, मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी की होते हुए, हम कहते हैं आपकी सरकार में तो इस लड़की के साथ ये हुआ, ये कहते हैं आपकी सरकार में इस लड़कियों के साथ ये हुआ। मैं ये पूछना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि बार बार आपकी सरकार, हमारी सरकार बोलकर राजनीतिक रोटी सिर्फ लड़कियों पर ही क्यों सेकी जाती है? मतलब जहां इनका स्टेट है वहां कोई जघन्य अपराध महिलाओं के प्रति होता है तो उस पर आवाज उठाने में तकलीफ होती है। 2016 में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, इनको से याद होगा, और मैं चाहूंगी कि गायत्री जी भी इस पर कमेंट कर दें। 2016 में केदारनाथ की एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और भयानक दुष्कर्म होता है। उस पर न चार्जशीट दाखिल करी जाती है, न कोई एफआईआर करी जाती है, न कोई बात होती है। धामी सरकार ने कम से कम, देखिए ऐसा नहीं उन्होंने एहसान किया है, उन्होंने एक भाई एक बेटे होने का फर्क
बताया है, नतीजा बताया। उन्होंने ये बताया मैं हूं ना। निश्चित रूप से हम महिलाओं को उससे बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि हमारा बेटा हमारे बीच में है और वो न्याय की प्रणाली की तरफ हमें लेकर जा रहा है। दूसरी चीज, एक लास्ट चीज, क्योंकि फिर इनका टर्न आने के बाद ये बोलने नहीं देते हैं ना, मैं दूसरी बात बताना चाहती हूँ। देखिए श्रेया जी, मैं अगर आपने मुझे आजीवन कारावास की सजा दे दी, मुझे पता लग गया मेरी पूरी जवानी जेल में सड़ने वाली है, बुढ़ापे तक मैं जेल में रहूंगी। अगर उसमें प्रवीण रमोला जी या गायत्री जी मेरे साथ शामिल होंगे तो जब मैं मरूंगी तो मैं निश्चित रूप से इन दोनों का नाम तो ले ही लूंगी। अभी तक ये तीनों आरोपियों ने वीआईपी का नाम खुद क्यों नहीं लिया? ठीक है मनोज सैनी जी, ठीक है कहानी जी, समय कम है मैडम, चलिए मनोज सैनी जी। देखिए श्रेया जी, मैं अनिल पाठक जी की बात सुना था, बड़ी बड़ी बातें ये कर रही थी और ये किस मुंह से बात कर रही थी कि जब इनकी एक अध्यक्ष महिला मोर्चा की अपनी लड़की से वेश्यावृत्ति का धंधा करते हुए वो जेल में सड़ रही है, तो ऐसी जो ये महिला सम्मान की बात करते हैं तो ये करना छोड़ दें। दूसरी बात, ठीक है मनोज जी, लेकिन अगर किसी पार्टी में, नहीं मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दे रही हूँ, किसी पार्टी में अगर कोई गलत है तो उसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि सर पूरी पार्टी गलत हो जाएगी। अपराधी तो अपराधी, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है सर। श्रेया जी मेरे पास पूरी सूची है, इनके जितने भी भाजपा, जितने भी महिला से जुड़े अपराध हैं वो सब भाजपा के लोग सम्मिलित पाए गए हैं उसमें। हनी जी देखिए, और रही इन्होंने बात कही है सीबीआई की, आप देख सकते हैं कि कैसे हेमंत बिस्वा के खिलाफ जांच बैठी, जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो वो जांच दब गई। और आपको अजीत पवार याद होंगे, आपको शुभेंदु अधिकारी याद होंगे। तो ये जो कहीं पाठक जी यहाँ पूरी बयानबाजी कर रही है तो छोड़ दीजिए। 8 महीने हो गए, ये बताएं कि वो सीबीआई जांच कहाँ तक पहुंची, किस किस से पूछताछ हुई, ये नहीं बताएंगी। दाएं बाएं इधर उधर मूल पाकिस्तान भारत चली जाएंगी, लेकिन ये नहीं बताएंगी कि वो जांच कहाँ तक पहुंची, उस जांच में अभी तक क्या स्टेटस रिपोर्ट है। जब अंकिता के माता पिता संतुष्ट नहीं है तो आम जनता, उत्तराखंड की जनता क्या होगी? और माफ कीजिएगा, हमारे पत्रकार साथी कहते हैं राजनीति का मुद्दा है, कांग्रेस के लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये उत्तराखंड की अस्मिता का मुद्दा है, हमारी बेटी के न्याय का मुद्दा है। इसलिए हम जब भी होगा हम इसको उठाते रहेंगे। ठीक है प्रवीण रमोला जी, जो हनी जी सुनना जरूरी है वैसे, हनी जी की जांच चल रही है। जब रेणु जी ने आधी रात को वो होटल का कमरा तोड़ा, उसके कुछ घंटे बाद वो अपनी पीठ पर दबा रहे थे कि हमने बुलडोजर कार्रवाई कर दी। आज सीबीआई उनसे कौन सी पूछताछ कर रही है और कितनी बार सीबीआई ने उनको अपने कार्यालय में बुलाया है पूछताछ के लिए? आप ये भी बता दीजिए कि जो वहां की वर्तमान विधायक रेणु बिष्ट जी थी, उन्होंने जब कमरा तोड़ा तो अपनी पीठ वो खुद दबा रही थी कि मैंने जो बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी में चलती है उसको किया है। और आज जब कार्रवाई की बात आई तब सब अपने पल्ला झाड़ने लगे, हमने नहीं चलवाया बुलडोजर। जब कार्रवाई की बात आई तो सब अपना पल्ला झाड़ने लगे कि हमने बुलडोजर नहीं चलवाया। डीएम बोलता है विधायक ने चलवाया, विधायक बोलता है डीएम ने चलवाया। तो यहीं में जांच जो भटकाने का कार्य सरकार कर रही है, इसी को लेके हमें शक लगता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और जो सत्ताधारी पार्टी के नेता है उनकी मिली भगत होने के कारण जांच में देरी हो रही है और जांच को भटकाया जा रहा है। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इस मुद्दे पर तो एटलीस्ट राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक स्वर में सिर्फ यही बोलना चाहिए कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, सीबीआई जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द सामने आए, सार्वजनिक की जाए, उसके बाद जो होगा वो सब स्वीकार करेंगे। चलिए, समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंकिता भंडारी का मुद्दा लगातार देखिए उत्तराखंड में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और एआई वीडियो जो जनरेट किया गया है कांग्रेस की ओर से, उससे भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब सीबीआई जांच यहां पर पूरी होगी, क्योंकि 8 महीने के आसपास का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक सीबीआई जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए खबर। नमस्कार।